हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, आप सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। ओके, ठीक है। सब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए एंड रेगुलरली होमवर्क भी करते रहिए और सबमिट भी कराते रहिए। ओके, नाउ यहाँ पे एक्चुअली जिस चैप्टर पे हमें परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड यू ऑल आर अवेयर दैट कि हमने जस्ट परम्यूटेशंस के जस्ट डिफरेंट जो एग्जाम्पल्स थे, डिफरेंट सिचुएशंस थी, वगैरह चीजें हमने देख ली है। यस, यहाँ पे आगे हमें कॉम्बिनेशन सेकंड पार्ट है इसका, वो हमें आज पढ़ना है। इसका बेसिक्स मुझे आज कुछ आपको सिखाना है। बस उसमें आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू जस्ट टेल वन थिंग कि ये चैप्टर में आपको ये इतना तो समझ आ गया होगा कि यस देयर आर फॉर परम्यूटेशंस बेसिक 3 फॉर्मूला है। ओके, यस, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में विथ रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन जो अरेंजमेंट है वो चीज, और ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, तो उसमें से किस तरह से अरेंजमेंट करनी है। यस, ये 3 तरीके का हमारे पास फॉर्मूला से वो इम्प्लीमेंट करना है। बट अगर सारी मीन्स सिंपल तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से करना है तो इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला आएगी। बट फॉर स्पेसिफिक केसेस जब हमें यस बिगिन विथ सो और ये चीजें आती है, स्पेसिफिक केसेस तरह के जब स्टेटमेंट आते हैं एग्जाम्पल में, तब हमें थोड़ा लॉजिकली प्रैक्टिकल वे में सोचना पड़ता है। ओके, वो थिंक प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है। यस, जो 3 है फॉर्मूला वो तो इस्तेमाल करनी ही है। यस, लेकिन उसमें थोड़ा यस एज मीन्स डिटो जो है वो हम अप्लाई नहीं करते, उसमें थोड़ा बहुत यस वेरिएशंस करते हैं और जो प्रैक्टिकली सोचते हैं उस तरह से जो चीजें अलग अलग बन रही उस हिसाब से उसको हम यस ट्विस्ट करके उस फॉर्मूला को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यस इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस भी जरूरी है। ओके, तो इसके लिए मैंने आपको एक परम्यूटेशंस के पर्टिकुलरली परम्यूटेशंस के एग्जांपल्स की मैंने पीडीएफ सेंड की है ग्रुप में। यस, हर एक को, ईच एंड एवरी स्टूडेंट को वो परम्यूटेशंस के सारे एग्जांपल्स कंपल्सरीली करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं और यस मुझे सेंड करने हैं। ओके, इट इज अ कंपल्सरी पार्ट। यस, जब सर इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो यस देयर मस्ट बी समथिंग, क्योंकि यस इस तरह के एग्जाम्पल में थोड़ा प्रैक्टिस होना वो आपको भी समझ आ गई होगी। क्योंकि जो लॉजिक डेवलप करना है या जो प्रैक्टिकल जो स्पेसिफिक केसेस आते हैं तब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। ओके, सो यस यही चीजों में कमांड पाना है, तो इसके लिए ही मैंने ये एग्जाम्पल भेजे। तो यस वो कंपल्सरी हर एक को करके मुझे भेजने हैं। ओके, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट ये स्टार्ट करता हूँ कॉम्बिनेशंस। नाउ कॉम्बिनेशंस एक्चुअली जो परम्यूटेशंस हम सीखे उससे मिलता जुलता है। दैट मीन्स जो कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट अल्टीमेटली जो हम कल्मिनेट करेंगे, दैट मीन्स पहले थोड़ा समझेंगे अल्टीमेटली उसका जो फॉर्मूला जिस तरह से जिस परम्यूटेशंस के हमने फॉर्मूला एस्टेब्लिश की थी NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपन n माइनस r फैक्टोरियल, वो फॉर्मूला हमने एस्टेब्लिश की थी, उस तरह से हमें कॉम्बिनेशन भी करनी है। यस, वो परम्यूटेशंस के ऊपर से ही आएगी, उसके बेसिस पे आएगी। यस, इंटरलिंक करनी है वो चीज। ओके, तो यहाँ पे अब हमारा चैप्टर कैसे आगे बढ़ेगा, पहले कॉम्बिनेशंस देखेंगे, कॉम्बिनेशंस उसकी फॉर्मूला एस्टेब्लिश करेंगे, कुछ कॉम्बिनेशंस के एग्जांपल देखेंगे, फिर आगे देखेंगे कि कुछ एग्जांपल्स में दोनों चीजें आ रही है। ओके, कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस दोनों चीजें। तो यस वहां पे हमें जज करना होगा कि यस कॉम्बिनेशन कहाँ कैसे अप्लाई करना है, फिर परम्यूटेशन किस तरह से अप्लाई करना है, ये चीजें हमें करनी है। ओके, ना कॉम्बिनेशंस में जाने से पहले परम्यूटेशंस हम अच्छी तरह से समझे। ओके, उसमें द थिंग इज दैट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ओके, परम्यूटेशन एकदम सिंपल वर्ड में अगर हम समझेंगे तो परम्यूटेशन इज नथिंग बट नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट में क्या रहता है तो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ओके, ऑर्डर चेंज होगा, अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी। ओके, डिफरेंट अरेंजमेंट मुझे मिलेगी, डिफरेंट परम्यूटेशंस मुझे मिलेंगे। ठीक है, सो वो चीज समझना है। नाउ कॉम्बिनेशन क्या है तो यस ब्रॉडली कॉम्बिनेशन समझना है। यस, मोटे तौर पे ब्रॉडली कॉम्बिनेशन समझना है। तो यस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यस, एग्जांपल किस तरह से, यस हम क्रिकेट, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ क्रिकेट टीम। ओके, यस लेट अस, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ओके, इंडियन क्रिकेट टीम अगर कोई फॉरेन टूर करने जाती है, ओके आउट ऑफ कंट्री खेलने जाती है, तो यस नंबर ऑफ मीन्स कितने जनरली क्रिकेटर्स वो लेके जाते हैं, तो 15 या 16 इस तरह से के रहते हैं। बट अल्टीमेटली जो मैच में खेलने वाले क्रिकेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं तो 11 होते हैं। ओके, सो जस्ट यहाँ पे अब ये 15 या 16 क्रिकेटर्स है वो सिलेक्शन हो गया, उसमें से फाइनल टीम के लिए मुझे 11 लोगों का
सिलेक्शन करना है। यस, नाउ यहाँ पे वर्ड पे इंपॉर्टेंस दीजिए। मेरे पास लेट अस से 16 क्रिकेटर्स अवेलेबल है। मैच के लिए मुझे 11 क्रिकेटर सिलेक्ट करने हैं, वो 16 में से 11 का सिलेक्शन करना है। तो यस, उस सिलेक्शन में अगर बॉलर पहले सिलेक्ट होता है और बाद में बैट्समैन सिलेक्ट होता है कोई पर्टिकुलर, तो यस वो डिफरेंट सिलेक्शन रहेगा या आपकी सेम रहेगा। तो अल्टीमेटली यस वो पर्टिकुलर बॉलर और क्रिकेटर, यस पहले भले बॉलर हुआ बाद में बैट्समैन, या पहले बैट्समैन या बाद में बॉलर, या वो पर्टिकुलर आगे पीछे अगर हम सिलेक्ट करेंगे अल्टीमेटली वो दो चीजें ही सिलेक्ट हो रही है। ओके, सो जस्ट इस तरह से ये जो वर्ड है ना सिलेक्ट, यस, तो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एट ए टाइम सिलेक्ट करना। नाउ परम्यूटेशंस में एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना। ओके, नाउ अरेंजमेंट में यस ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर चेंज होगा तो अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, बट सिलेक्शन में ऑर्डर चेंज होगा तो यस सिलेक्शन चेंज नहीं हो रहा, सिलेक्शन तो वही के वही रह रहे हैं। तो यस वहां पे सिलेक्शन में ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, यस वहां पे ऑर्डर कोई भी होगा, सिलेक्शन वही चीजें रहेगी। ओके, नाउ यहाँ पे इसमें से परम्यूटेशंस किस तरह से कंबाइन होता है वो चीज भी आपको जस्ट ब्रॉडली ये सारी चीज फर्स्ट ये प्रैक्टिकली थोड़ा समझे, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ। और इसका जो फॉर्मूला एस्टेब्लिश करना है वो हम कोई एक इलस्ट्रेशन लेंगे, इलस्ट्रेशन के ऊपर से ही यस ये कॉम्बिनेशन का हम फॉर्मूला एस्टेब्लिश करेंगे। यस, अब मैं एग्जाम्पल पे वापस आता हूँ। 16 क्रिकेटर्स अवेलेबल, उसमें से 11 का सिलेक्ट करना। यस, दैट इज सिलेक्शन। उसमें यस आगे पास यस कोई पहले सिलेक्ट हुआ या कोई बाद में सिलेक्ट हुआ, अल्टीमेटली वो 11 में आ रहा है, तो उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ 11 सिलेक्ट हो गए। नाउ ये इन 11 क्रिकेटर्स को, इन 11 प्लेयर्स को बैटिंग के लिए मुझे भेजना है। तो यस बैटिंग के लिए भेजना है तो मैं इन 11 क्रिकेटर को अलग अलग ऑर्डर में भेज सकता हूं। तो यस इन 11 प्लेयर को बैटिंग के लिए भेजना, दैट इज अरेंजमेंट, दैट इज परम्यूटेशन। यस, नाउ अब आप ये चीज है, यस मैंने क्यों बोला कि यस कॉम्बिनेशन वी विल जस्ट एस्टैब्लिश फ्रॉम परम्यूटेशन, ये मिलता जुलता है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी है। और कॉम्बिनेशन की जो फॉर्मूला है वो बेसिक परम्यूटेशन की फॉर्मूला के ऊपर से ही लानी है। तो ये जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं, 16 अवेलेबल क्रिकेटर्स में से मैच के लिए 11 क्रिकेटर को सिलेक्ट करना, दैट इज अ कॉम्बिनेशन। और इन 11 सिलेक्ट किए हुए क्रिकेटर को बैटिंग के लिए यस उसको डिफरेंट तरीके से, कितने डिफरेंट तरीके से मैं उनको बैटिंग के लिए भेज, ये पहले जाएगा, ये बाद में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से। यस, तो वो सारे ऑर्डर्स डिफरेंट रहेंगे, अरेंजमेंट्स डिफरेंट रहेगी, दैट विल बी अ परम्यूटेशन। ओके, दैट इज कॉल्ड अरेंजमेंट। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। ओके, नाउ अगेन ये मैंने थोड़ा बड़ा एग्जांपल लिया है। ओके, यस क्रिकेट का ही मैं आगे ले रहा हूं। यस, पहले कॉम्बिनेशन हम समझते, फिर हम यस कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के ऊपर से हम कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला भी एस्टैब्लिश करेंगे, इसका सिंबल भी देखेंगे क्या है, जैसे परम्यूटेशन का एनपीआर है। ओके, उस तरह से कॉम्बिनेशन का सिंबल भी देखेंगे, उसकी फॉर्मूला भी हम देखेंगे। ओके, नाउ लेट अस से आई एम जस्ट सेइंग लाइक दिस, लेट एक्स वाई जेड बी 3, मैं क्रिकेट की ही बात कर रहा हूं, ओपनिंग बैट्समैन। ओके, मेरे पास यस ये कोई भी टीम है, 3 ओपनिंग बैट्समैन है, तो उसमें से यस 2 ओपनिंग बैट्समैन को मुझे सिलेक्ट करना है। एक्स वाई जेड 3 ओपनिंग बैट्समैन है, उसमें से 3 यस वर्ड सिलेक्ट, मैं 3 में से 2 ओपनिंग बैट्समैन 2 ही रहते हैं, तो यस 2 ओपनिंग बैट्समैन को सिलेक्ट करना चाहता हूं। तो यस कितने तरीके से मैं कर सकता हूं, तो यस यहाँ पे यस नंबर ऑफ वेज टू ओपनिंग बैट्समैन कैन बी सिलेक्टेड from given 3 batsmen. Okay, now
अब मुझे जस्ट पहले हम सिंपल करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं। तो यस आई कैन सिलेक्ट, दैट इज एक्स और वाई को सिलेक्ट कर सकता हूं, या तो वाई और जेड को सिलेक्ट कर सकता हूं, या तो एक्स और जेड को। इसके अलावा और कोई सिलेक्शन बाकी रहेगा कि नहीं, दो मुझे सिलेक्ट करना है। तो यस ये दो हो सकते, ये दो हो सकते, ये। अब इसमें आप एक्स ऑर्डर में पहले एक्स सिलेक्ट कर रहे हो और फिर वाई को कर रहे हो, सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, और वाई और एक्स को सिलेक्ट करो। तो यस दोनों में यस जो ओपनिंग बेसमेंट है सेम रहेंगे कि डिफरेंट हो जाएंगे। तो यस उसमें सेम ही रहेंगे। आइदर यू सिलेक्ट फर्स्ट एक्स देन वाई, और वाई फर्स्ट एंड देन एक्स, बोथ आर सेम। वो सारे चीजों तीनों में यही चीज रहेगी। तो यस यहाँ पे ये जो चीज है, यहाँ पे ऑर्डर सिलेक्शन में ऑर्डर का डजंट मैटर, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, इट डजंट डिपेंड ऑन ऑर्डर। बट अगर नाउ दो बेसमेन मैंने सिलेक्ट किए, नाउ दोनों बेसमेन को जस्ट फर्स्ट स्ट्राइक पे फर्स्ट बॉल कौन फेस करेगा, तो यस वहां पे आपको आ सकता है कि यस एक्स वाई, अगर मैं ऐसे एज्यूम करूं कि वो फर्स्ट बॉल सिलेक्ट करने वाला और सामने वाला नॉन स्ट्राइकर, इस तरह का मैं अगर एज्यूम करूं, तो यस उस पे एक्स वाई और वाई एक्स उसका मतलब अलग निकलेगा। अगर एक्स वाई होगा तो ये फर्स्ट बॉल एक्स सेलेक्ट करेगा, एक्स फेस करेगा और नॉन स्ट्राइकर पे वाई रहेगा, और वाई एक्स होगा तो फर्स्ट बॉल वाई फेस करेगा और एक्स नॉन स्ट्राइक पे। ये दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट हुई, वो उसका हुआ परम्यूटेशन। ओके, और जस्ट ये सिलेक्शन ये मैं तीन तरीके से कर सकता हूं। तो यस यहाँ पे तीन गिवन ऑब्जेक्ट्स में से यस दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके कितने हैं, तो तीन। सो दीज आर कॉल्ड, दिस ईच सिलेक्शन इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन थ्री ऑब्जेक्ट्स टेकन टू एट अ टाइम। ये जो चीज हमने की है, यस द ईच सिलेक्शन, दैट मीन्स ये एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड, ईच सिलेक्शन is called the combination of given and three different objects taken two at a time। उसमें से दो करने की ये सारे उसको कॉम्बिनेशन कहे जाएंगे। इसका हम जनरल वे में लिखेंगे, ठीक है, जनरल वे में इसका डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे यही चीज मैंने जो एक्सटेंड की, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है। अभी अगर इसका मैं ऑर्डर चेंज करता हूँ, यस ऑर्डर यानी कौन पहले जाएगा और कौन फर्स्ट बॉल फेस करेगा और नहीं, तो उसके लिए यस वाई जेड। बट सिलेक्शन के लिए एक्स वाई वाई जेड बोथ ही सेम, दोनों उसमें आगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये दो ही यस ओपनर वे ही हुए। फर्स्ट एक्स सिलेक्ट हुआ बाद में वाई, या तो फर्स्ट वाई सिलेक्ट हुआ बाद में एक्स, तो अल्टीमेटली यस एक्स और वाई सिलेक्ट हुए, वही चीज होगी। ओके, सो ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो जस्ट यहां पे फ्रॉम given and different objects, each selection of our object at a time is called combination of yes given and different objects yes selected are at a time and it is denoted by NCR। yes, यहाँ पे कॉम्बिनेशन का C आया, परमुटेशन का आगे P था, NCR। ओके, नाउ यहाँ पे ये चीज लिखेंगे, इन कॉम्बिनेशन order is not important। ओके, यस, ऑर्डर चेंज होगा तो सिलेक्शन चेंज होंगे नहीं, वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, वेयर इज इन परमुटेशन ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर चेंज होगा,
अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, परमुटेशंस डिफरेंट होगी। ओके, और यहाँ पे ये तो इसका मतलब देखेंगे तो यहाँ पे जो दिया है 3 ऑब्जेक्ट्स में से या 3 बैट्समैन में से 2 ओपनिंग बैट्समैन को देखने से यहाँ पे ये चीज होगी 3C2 कितने तरीके से इज इक्वल्स टू 3। यस, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन दैट इज 3C2 इज इक्वल्स टू 3। ये चीज यहाँ पे इसका हम लिख पाएंगे। यस, ये कैसे आई ये चीजें हमें समझनी है, इसकी फॉर्मूला अभी हमें एस्टैब्लिश करनी है। ओके, जैसे उसके लिए मैं एग्जांपल लूंगा, 1-2 एग्जांपल लूंगा और 2 एग्जांपल के ऊपर से मैं आपको इस कॉम्बिनेशन की हम एस्टैब्लिश करेंगे। यस, इसके थोड़े बहुत और भी एग्जांपल्स अगर आपको देने होंगे तो यस, सपोज आपके क्लास में यस 20 स्टूडेंट्स है, तो 20 स्टूडेंट्स एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, तो यस टोटल कितने हैंडशेक होंगे? तो यस, यहाँ पे लेट अस वी अज्यूम एक स्टूडेंट ए है, दूसरा स्टूडेंट बी है। ए ने बी के साथ हैंडशेक किया और बी ने ए के साथ हैंडशेक किया, तो दोनों डिफरेंट हुए कि एक ही हुआ? तो यस, दोनों एक ही हुआ। तो यस, वो चीज हुई कॉम्बिनेशन। ओके, इट्स नॉट अ परम्यूटेशन। जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। यस, यू हैव अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स और जस्ट सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ हैंडशेक्स। अंदर हैंडशेक करेंगे तो कितने हैंडशेक हुए होंगे? तो यस, उसमें ए बी के साथ हैंडशेक करता है और बी ए के साथ हैंडशेक करता है, तो इट इज द सेम थिंग। ए ने बी के साथ हैंडशेक किया, ऑर्डर डजंट मैटर। तो यस, ये आपको एक एग्जांपल हुआ आपका, दैट इज कॉम्बिनेशन का, इस तरह से एग्जांपल हुआ। यस, दूसरी चीज, यस लेट अस से आपके पास 5 प्लेयर है, टेनिस प्लेयर है। 5 टेनिस प्लेयर में से 2 टेनिस प्लेयर की मुझे टीम बनानी है। ओके, तो यस 5 टेनिस प्लेयर में से 2 टेनिस प्लेयर्स की टीम बनानी है। तो यस, लेट अस से 5 में से कोई एक्स और वाई सिलेक्ट होता है। ओके, एक्स वाई सिलेक्ट हुआ या वाई एक्स सिलेक्ट हुआ, तो यस ये चीज एक ही चीज कही जाएगी। अल्टीमेटली टीम में एक्स और वाई ही होंगे, यस और कोई आ सकता नहीं है। या उसके बाद अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो यस एक्स और वाई में से कौन सर्विस फर्स्ट कर सकता है, कितने तरीके से फर्स्ट सर्विस कौन कर सकता है? तो यस, उसमें वापिस एक्स का फर्स्ट सर्विस कर सकता है या तो वाई। वो ऑर्डर हुआ, वो परम्यूटेशन होगा। ओके, जैसे इट इज लाइक दिस। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, सिलेक्ट करके अरेंज करना, यस दैट इज टोटल अरेंजमेंट मिलना। वही लॉजिक को अप्लाई करके हम कॉम्बिनेशन की जो फॉर्मूला है वो परम्यूटेशन की फॉर्मूला से ऊपर से लाएंगे। ओके, सो जस्ट इंटेंशनली आई एम जस्ट टेकिंग लाइक दिस, सिलेक्ट किया फिर अरेंज किया। जिस तरह से यहाँ पे 3 ओपनिंग बैट्समैन में से 2 ओपनिंग बैट्समैन को सिलेक्ट किया, दैट मींस ये कॉम्बिनेशन हमने किया 3 में से 2 का। ओके, यस अगेन फिर हम कौन फर्स्ट बैटिंग करेगा ये चीज का, दैट इज वो अरेंज किया। ओके, तो यस वो अरेंजमेंट कही जाएगी, सिलेक्शन और फिर हम अरेंज करें, दैट मींस टोटल अरेंजमेंट स्किल्स वो होगी, अरेंजमेंट्स वो परम्यूटेशंस कही जाएगी। यस, ये चीज का हम इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ फॉर्मूला ऑफ अ कॉम्बिनेशन। ओके, जस्ट राइट नाउ ये आप चीज लिख लीजिए, मैं एक इलस्ट्रेशन लेके इसकी मैं आपको फॉर्मूला एस्टैब्लिश करता हूं। ओके, ये स्टूडेंट यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला एस्टैब्लिश करनी है, तो यस वी आर टेकिंग एग्जांपल, एज फॉर एग्जांपल लेट देयर आर 4 different objects A, B, C, D. Okay, now यहाँ पे taking 2 at a time. इन 4 में से मुझे 2 चीजें लेनी है ना, 2 चीजें लेनी है तो 2 चीजें लेने का अगेन 2 मीनिंग हम बाइफर्केट करेंगे। 2 चीजों को सिलेक्ट करना है या 2 सिलेक्ट को अरेंज करना है। ओके, बिकॉज ऑलरेडी हमने अरेंजमेंट देख लिया है। ओके, मीन्स एन में से 8 चीजों का अरेंजमेंट, 8 चीजों का परम्यूटेशन, दैट इज अ डिफरेंट चीजों में से एट अ टाइम 8 चीजों का परम्यूटेशन, दैट इज अ अरेंजमेंट। तो यस यहाँ पे जस्ट टेकिंग 2 एट अ टाइम, यस ये 2 चीजों का
दैट मीन्स हम यहाँ पे जस्ट वी विल जस्ट हियर अवर सिलेक्शन, और इस तरफ मैं लिख रहा हूं अरेंजमेंट। इन दो चीजों का, इसमें से दो चीजों का सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, ये चीज लिख रहा हूं। ओके, नाउ यहाँ पे सिलेक्शन, दैट मीन्स इसको सिंबॉलिकली चार में से दो को सिलेक्ट करना है, तो वो सिंबॉलिकली हम लिखेंगे एन, सॉरी 4C2, सॉरी। ओके, कितनी आ रही है हम देख रहे हैं। यस, चार में से दो का अरेंजमेंट, सो वो लिखेंगे हम 4P2। ओके, ये ऑलरेडी हमने सीख चुके हैं। तो ये कितना होगा 4 फैक्टोरियल अपन 4 minus 2, 2 factorial, that is 4 into 3 into 2 factorial upon 2 factorial is equals to 12। yes, ये जिसमें जस्ट अरेंजमेंट, दो चार में से दो को अरेंज, वो हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसका आंसर ये 12 आया। अब हम कॉम्बिनेशन और इसको किस तरह से एस्टैब्लिश कर रहे हैं वो चीज। यस, इन चारों में से दो चीज को जस्ट हम पहले प्रैक्टिकली जस्ट वन बाय वन चीजें देख रहे हैं। दो चीज सिलेक्ट करनी है, तो कौन कौन सी हो सकती है। आप ए और बी सिलेक्ट कर रहे हो, या तो ए और सी सिलेक्ट कर रहे हो, या तो ए और डी सिलेक्ट कर रहे हो। ओके, या तो आप बी और सी सिलेक्ट कर रहे हो, या तो बी और डी सिलेक्ट कर रहे हो, या तो आप सी और डी कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे यहाँ पे ए बी या बी ए और बी को सिलेक्ट कर रहे हो, या तो बी और ए को सिलेक्ट करो, बोथ आर सेम थिंग, दैट मींस ये ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ओके, तो वैसे देखा जाए तो चार में से दो चीजों का सिलेक्शन 1 2 3 4 5 6 तरीके से हम कर पाएंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे इसका अरेंजमेंट, ये 12 अरेंजमेंट्स है, तो ये 12 अरेंजमेंट्स और कुछ नहीं है। ए बी और बी ए, ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स होगी। सो यस, इसकी ए बी बी ए सी सी ए, यस अरेंजमेंट इज डिफरेंट। जस्ट पहले ए फिर बी, पहले ए बैठता है फिर बी बैठता है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम पहले बी बैठता है फिर ए बैठता है, दैट इज ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स है। यस, सिलेक्शन सेम रहेंगे लेकिन इसके अरेंजमेंट्स डिफरेंट रहेंगे। यस, उसी तरह से आप सबको कर सकते हो। यहाँ पे ए डी, डी ए, बी सी, सी बी, बी डी, डी बी, सी डी, डी सी। ओके, यस 1 2 3 4 5 6 ये 12 आया। यस, यहाँ पे क्या चीज हुआ, तो यस हर एक सिलेक्शन दो तरीके से अरेंज किया जाता है। और दो तरीके से क्यों, तो सिलेक्शन में कितने हैं ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स, तो दो ऑब्जेक्ट्स को दो ऑब्जेक्ट्स में से दो ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, दैट इज 2p2, दैट इज 2 फैक्टोरियल। ओके, सो यस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो टोटल नंबर सिलेक्शन है, यस 1 2 3, इच सिलेक्शन के साथ दो अरेंजमेंट, इसके साथ दो, इसके साथ दो, इच सिलेक्शन के साथ दो अरेंजमेंट्स आ रही है। ओके, तो यस इच एलिमेंट्स को अगर मैं यस जो इसका अरेंजमेंट, दैट मींस इसका अंदर का जो अरेंज, दो में से दो ऑब्जेक्ट को अरेंज करना, दैट इज 2p2, दैट इज 2 फैक्टोरियल वे। तो यस यहाँ पे अगर इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे यहाँ पे, तो यस ये 6 अरेंजमेंट्स है, 6 के साथ हर एक अरेंजमेंट के साथ, सॉरी हर एक 6 सिलेक्शन है, सॉरी 6 सिलेक्शन है, हर एक सिलेक्शन के साथ दो अरेंजमेंट, इस तरह से टोटल मुझे 12 मिल रही है। नाउ ये 12 क्या है, तो यस 12 इज नथिंग बट इट इज 4p2, ओके, और यहां पे 6 दैट इज नथिंग बट 4c2, और दो चीजों का इंटरनल अरेंजमेंट दैट इज 2 फैक्टोरियल, तो 4c2 इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4p2, ये चीज आई। स्टिल हम इसको एक एक्सटेंड करते, फिर हम जनरल तरीके, ये तो जस्ट छोटा था, 4 में से 3 ऑब्जेक्ट्स को कंसिडरेशन करते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट ये सेकंड, इसमें लेट अस
take 3 objects. Let us taking 3 objects at a time. So, from given 4 objects A, B, C, D. Okay. Now, और यहाँ पे एक चीज सिलेक्शन, दैट इज नथिंग बट इट्स अ कॉम्बिनेशन. अरेंजमेंट, दैट इज नथिंग बट अ परम्यूटेशन. ओके, इस तरह से ये रिलेट हो रहा है. परम्यूटेशन, वी आर अवेयर ऑफ परम्यूटेशन. ओके, तो यस, यहाँ पे कॉम्बिनेशन किस तरह से एस्टैब्लिश होगा वो चीज हम देखते हैं. तो यस, यहाँ पे भी मैं यही चीजें लिख रहा हूं, सिलेक्शन. ओके, और यहाँ पे अरेंजमेंट. यस, नाउ हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है? 4 में से 3 ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन, 4 में से 3 ऑब्जेक्ट किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं? सो दैट मीन सिंबॉलिकली 4C3 होगा, और सामने 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट. ओके, 3 ऑब्जेक्ट्स किस तरह से अरेंज कर सकते हैं? सो सिंबॉलिकली वी राइट 4P3. दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल अपन 1 फैक्टोरियल, इन दोनों का दैट इज अ 24. यस, अब हम देखते हैं 4 में से 3 ऑब्जेक्ट्स कितने तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं. यस, वी आर इंटरेस्टेड इन 4C3, कितना आना चाहिए. ओके, सो यस, इसमें 3 ऑब्जेक्ट यानी कि A, B, C इस तरह से सिलेक्ट कर सकता हूं, या तो A, B, D ये कर सकता हूं, या B, C, D में कर सकता हूं. ओके, ना यहाँ पे एक चीज, सॉरी, एक रह गया, A, B, C, A, B, D, यस, A, C, D, यस, ये चीज कर सकता हूं, या एल्स B, C, D ये चीज में कर सकता हूं. ओके, इसके अलावा और कोई जस्ट सिलेक्शन रहता है यहाँ पे A, B, C या B, A, C या C, A, B, ऑल दीज आर सेम सिलेक्शन. उसमें 3 चीजें A, B, C ही आ रहे हैं, भले ऑर्डर डिफरेंट रहेगा लेकिन सिलेक्शन एक ही रहेगा. ऑर्डर डजंट मैटर सिलेक्शन में. ओके, सो जस्ट ये 4 ही सिलेक्शन होंगे. दैट मीन्स 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के टाइप आई हैव अ 4. नाउ अब इसकी अरेंजमेंट देखेंगे. अरेंजमेंट 24 है, तो 24 कुछ नहीं है, यस, A, B, C के डिफरेंट अरेंजमेंट्स. यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट है? 3 ऑब्जेक्ट्स को, 3 में से 3 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना, दैट इज 3P3. कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल. दैट मीन्स ये हर एक सिलेक्शन 6 तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूं. यस, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट किए हुए थे 2, तो यस 2 के इंटरनल अरेंजमेंट 2 तरीके से थे. यहाँ पे 4 में से 3 सिलेक्ट किए तो 3 के डिफरेंट अरेंजमेंट्स, यस, 3 फैक्टोरियल वे में 3P3. यस, आई एम जस्ट राइटिंग लाइक दिस. कुछ मैं लिखूंगा आपको वो समझ आ जाएगी. जैसे ABC है तो यस, इसके 6 अरेंजमेंट होंगे. एक तो ABC रहेगा, यस, E1, ACB ये अरेंजमेंट होगा. फिर BAC और BCA, CAB और CBA. यस, 1 2 3 4 5 6 ABC के अरेंज 3 सिलेक्ट किए और उसको अरेंज किए. अगर 3 सिलेक्ट किए हैं तो उसके अरेंजमेंट है 6. यहाँ पे 2 सिलेक्ट किए तो उसके साथ हर एक सिलेक्शन के साथ अरेंजमेंट है 2. यहाँ पे 2 सिलेक्ट हुए हैं तो 2 के साथ अरेंजमेंट 2 तरीके से अलग अलग होगी. 3 सिलेक्ट किए तो 3 की डिफरेंट अरेंजमेंट 6 तरीके से. वैसे ही आप यस दूसरे भी कर सकते हो. यस, बट आई एम जस्ट नॉट राइटिंग ऑल दिस थिंग्स. नाउ यू कैन दैट अंडरस्टैंड दैट थिंग. ये सेकंड वाला लेना होगा तो ABD रहेगा, फिर ADB ये डिफरेंट अरेंजमेंट है, फिर BAD BDA ये चीज रहा, DAB और DBA. यस, ये 6 अरेंजमेंट. इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट हो सकती नहीं है. तो यस, यहाँ पे यस 3 सिलेक्ट किए हैं और 3 को यस, दैट मीन्स हर एक सिलेक्शन के साथ 6 अरेंजमेंट एसोसिएट होगी. तो इन दोनों को मुझे अगर एस्टैब्लिश करना है, यहाँ पे सिलेक्शन कितने हैं? 4. ओके, हर एक सिलेक्शन के साथ अरेंजमेंट्स कितनी एसोसिएट हो रही है? 6.
तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है? टोटल अरेंजमेंट्स 24। दैट मीन्स 4 में से 3 को अरेंज करने के तरीके। दैट मीन्स यहाँ पे 4 क्या है? तो ये है 4C3। 4 में से 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके, और यस ये सिलेक्ट किया। 6 इज नथिंग बट वी कैन राइट 3 फैक्टोरियल, बिकॉज हर एक सिलेक्शन के अरेंजमेंट्स उतने फैक्टोरियल के टाइप से होते हैं। इज इक्वल्स टू ये 24, दैट इज नथिंग बट ये है 4P। ओके, सो जस्ट ये जो रिजल्ट अब हम जो ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं, यस दोनों में से आप ऑब्जर्व करोगे, अगर आप जस्ट n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके उसकी अरेंजमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो यस अगर n में से r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होते तो वो NCR जो नंबर ऑफ NCR है, इट इज गिविंग द नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन। वो हर एक सिलेक्शन के साथ r ऑब्जेक्ट मैंने जस्ट सिलेक्ट किए, तो r फैक्टोरियल अरेंजमेंट अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट मीन्स n में से r ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट दैट इज NPR, ये चीज आ सकती है। ओके, सो जस्ट यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड, यस यू कैन ऑब्जर्व दिस थिंग विथ ईच सिलेक्शन। जितने सिलेक्ट हुए उतने ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल में मतलब मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल मेरे को सिलेक्शन, टोटल अरेंजमेंट मुझे मिल रही है। तो यस यहां पे वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, यस इफ each selection of NCR is multiplied by R factorial, then we get total arrangement, that is NPR. So यहाँ पे yes NPR is nothing but NCR into R factorial. yes यहाँ पे NPR का बेसिक फॉर्म है 0 लेस देन R लेस देन इक्वल्स टू N। ये कंडीशन हमने एस्टैब्लिश की है। ओके, यस यू कैन ऑब्जर्व दिस थिंग। यहाँ पे 4C2, यस 4C2 2 इंटू 2 फैक्टोरियल जो R है वो फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 4PR। ये 4C2 है, वही 4P2 यहाँ पे आ रहा है। सेम में यहाँ पे 4C3, यस 3 सिलेक्ट किए, उसके तीनों के ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल अरेंजमेंट 4P3। यस यहाँ पे ये वर्ड्स हमें समझने हैं। 4P3 का मतलब 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट्स, एंड 4C3 उसका मतलब है 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन। यस ये वर्ड आपको ध्यान, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, सिलेक्शन मीन्स कॉम्बिनेशन एंड अरेंजमेंट मीन्स परम्यूटेशंस। ओके, ये वर्ड है, और इस तरह से, और ये इस फॉर्मूला से परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ये जस्ट कंबाइन होता है। जस्ट वी आर अवेयर ऑफ परम्यूटेशंस, तो इसके ऊपर से हम एनसीआर की फॉर्मूला पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो जस्ट राइट डाउन, और ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला को हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे एनसीआर की। जिस तरह से एनपीआर की फैक्टोरियल के फॉर्म में हमने फॉर्मूला लिखी थी, यस उसी तरह से हम एनसीआर की भी फैक्टोरियल फॉर्म में लिख रहे हैं कि किस तरह से आ रहे हैं, और उसमें कुछ कंडीशंस भी चेक करेंगे, और उसके कुछ रिजल्ट्स है वो हमें आगे जाके इस्तेमाल करने, वो रिजल्ट्स भी हम चेक करेंगे। ओके, सो जस्ट राइट डाउन। ये स्टूडेंट यहाँ पे वी विल जस्ट हैव अ नोट्स। ओके, यस हमने जब जस्ट एस्टैब्लिश किया परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच का रिलेशन। ओके, वी नो दैट yes NPR is equals to NCR into R factorial, 0 less than R less than equals to N. Okay, that we are aware of these things. तो यहाँ पे R और N दोनों नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, वो चीज भी हमने, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज सम पॉजिटिव नंबर्स। ओके,
तो यहाँ पे ये एस्टैब्लिश, और यहाँ पे ये तरीका मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं, यहाँ पे एन में से आर चीज को सिलेक्ट करना और उन सिलेक्ट की हुई आर चीज को अरेंज करना, दैट इज टोटल परम्यूटेशन। यहाँ पे एनसीआर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आर चीज को मैंने सिलेक्ट किया, वो सिलेक्ट की हुई आर चीज को मैंने अरेंज किया, तो यस ये जो मिला इनका मल्टीप्लीकेशन, दैट इज अ टोटल अरेंजमेंट्स एन में से आर चीज। ओके, क्योंकि ये मैं जानबूझ के यहाँ पे स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं कि आगे जाके जो हमें एग्जाम्पल करने हैं उसमें जब जो मिक्स होगा ना, ये सिलेक्ट करने के बाद अरेंज करना, जस्ट यहाँ पे ये चीजें आएगी आगे। अभी आपने अरेंजमेंट सब देख ली, अलग अलग वो चीजें अरेंजमेंट आपने देख ली, ठीक है। बस उसके बाद आप सिलेक्शन देखेंगे, तो जिस खाली अरेंजमेंट से या सिलेक्शन है तो हम स्ट्रेट अवे उनकी फॉर्मूला जो जैसे इसके बाद एनसीआर के भी फॉर्मूला में एस्टैब्लिश कर रहा हूं वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सिलेक्ट करने के बाद अरेंज करना है, डिफरेंट तरीके से सिलेक्ट करके फिर अरेंज करना है, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको हेल्पफुल होगा। ओके, सो यहाँ पे ये इंप्लीमेंट करेंगे। यस, यहाँ पे मुझे एनसीआर की फॉर्मूला बनानी है, तो वी आर नोइंग द फॉर्मूला ऑफ एनपीआर। एनपीआर की फॉर्मूला एन फैक्टोरियल अपन एन माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, तो यस एनसीआर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, 0 लेस देन आर लेस देन इक्वल्स टू एन। ये चीज यस, जब आपको डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, इस नंबर ऑफ हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी सिलेक्ट, इस तरह का होगा, तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट इस्तेमाल करना है एनसीआर। यस, उसमें एनपीआर की फॉर्मूला सिर्फ एनपीआर की फॉर्मूला डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल, जो ये नंबर होगा उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो आपको एनसीआर मिल जाएगा। अगर सिर्फ आपको अरेंज करने का होगा तो यस एनपीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल पर एन माइनस आर फैक्टोरियल, बट सिलेक्ट करके डिफरेंट तरीके से डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट केसेस में जिस डिफरेंट सिलेक्शन होंगे और उसके फिर हमें अरेंज करने होंगे, ये तरीके होंगे, तो यस ये कंसेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, इस तरह से ये कर सकते हैं। और एनसीआर के जो भी नंबर्स होंगे ना, लेट अस से 5C2 5C3 5C4 वगैरह, उसको सिंपल तरीके से किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, ओके, वो भी चीज हम एग्जाम्पल में जब स्टार्ट करेंगे तब वो मैं आपको दिखाऊंगा। पूरा एक्सपांशन इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं आपको एग्जाम्पल में जब स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकली वो चीज देखेंगे, ओके ना। इसमें अभी क्या है, यस आर इज इक्वल टू 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो यस यहाँ पे सेकंड हम देखेंगे वैलिडिटी ऑफ एनसीआर फॉर आर इज इक्वल टू 0। देखते ही ये आर इज इक्वल टू 0 के लिए सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं, ओके ना। अगर मैं लिखूं NC0 में लिख रहा हूं, दैट मींस आर इज इक्वल टू 0 ले रहा हूं, दैट मींस इसका मीनिंग क्या हुआ, तो एन डिफरेंट चीजों में से 0 चीजों को सिलेक्ट करना, ओके, यस एन डिफरेंट चीजों में से 0 को सिलेक्ट करना। इसका मतलब एन डिफरेंट चीजों में से कोई चीज सिलेक्ट नहीं करना, ये चीज होगा कि नहीं। यस अगेन जस्ट लिसन केयरफुली, जब मैं एनसीआर लिख रहा हूं तो एनसीआर का मतलब रहता है कि एन डिफरेंट चीजों में से आर चीजों का एट अ टाइम सिलेक्शन, ओके, कितने तरीके से मैं सिलेक्ट कर सकता हूं वो, ओके। अगर मैं आर इज इक्वल टू 0 ले रहा हूं तो NC0 लिख रहा हूं, तो उसका मीनिंग क्या होगा, यस एन डिफरेंट चीजों में से 0 चीज को सिलेक्ट करना, 0 चीज को सिलेक्ट करना, दैट मीन्स गिवन चीजों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं करना, वही हुआ कि नहीं, यस वही चीज होगा, ओके। NC0 दैट इंप्लाइज यस सिलेक्शन ऑफ 0 ऑब्जेक्ट from given and objects, ये चीज होगा, that means that is yes number of ways
नो ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड. ओके, दैट इज मैं आगे यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूं. दैट इज इसका ही एक्सटेंशन है. यस, नंबर ऑफ वेज नो ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड. ओके, सारी चीजों में से कोई चीज सिलेक्ट नहीं करना कितने तरीके से कर सकते हो? तो यस, ओनली वन. यस, मेरे को सिलेक्ट नहीं कर. यस, फिर उसमें ऑप्शन ही नहीं होता है कि कौन सा सिलेक्शन नहीं. यस, मुझे इसमें से कोई सिलेक्ट नहीं करना. दैट मीन्स वो एक ही तरीका हुआ. दैट मीन्स NC0 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1. ओके, यस, विच कैन बी सिलेक्टेड इन ओनली one way. That means NC0 is equals to 1 होना चाहिए. ओके, गिवन एड ऑब्जेक्ट्स में से कोई चीज सिलेक्ट नहीं करना. कोई चीज सिलेक्ट नहीं करना, दैट मीन्स ये एक ही जैसे वैसे पड़ी रहे, कुछ सिलेक्ट नहीं करनी है. तो यस, वो एक ही तरीका हो सकता है. ओके, वो एक ही तरह का सिलेक्शन कहा जाएगा. बस आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कुछ सिलेक्ट नहीं करना है. दैट इज एक ही ऑप्शन हुआ. यस, मुझे एन में से दो चीजें सिलेक्ट करनी है. तो दो कौन कौन सी सिलेक्ट करनी है? उसमें नंबर ऑफ वेज आएंगे. ओके, बट एन डिफरेंट चीजों में से मुझे कोई चीज सिलेक्ट नहीं करनी. तो यस, वो एक ही ऑप्शन हुआ, एक ही तरीका हुआ. तो दैट मीन्स NC0 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए. नाउ अब R इज इक्वल टू 0 रख के ये फॉर्मूला चेक करते हैं. ओके, यस, नाउ checking formula of NCR for R is equals to 0. That means यहाँ पे NC0 R is equals to 0 लिया. तो यहाँ पे जहाँ पे R दिखेगा वहां पे हम 0 लेंगे. तो यस, यहाँ पे n फैक्टोरियल, ये 0 फैक्टोरियल और ये n माइनस 0 फैक्टोरियल. दैट मीन्स n फैक्टोरियल. 0 फैक्टोरियल हमने 1 एक्सेप्ट किया है और ये n फैक्टोरियल कट हो गया 1. सो यस, ये इस फॉर्मूला के हिसाब से NC0 इज इक्वल टू 1 आंसर आ रहा है. दैट मीन्स दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर, it is also valid for R is equals to 0. Yes, therefore, yes, formula of NCR is also valid for R is equals to 0. Therefore, in general, NCR is equals to n factorial upon R factorial into n minus R factorial. यहाँ पे हम 0 लेस देन इक्वल्स टू R लेस देन इक्वल्स टू n. जिस तरह से हमने NPR में भी ये चीज की थी, उस तरह से यहाँ पे भी ये चीज. ओके, जैसे यहाँ पे इनिशियली हमने ये चीज नहीं ली, इसको सिलेक्शन वो चीज हमने बात नहीं की, हमने सिलेक्शन की ही बात की थी. बट R इज इक्वल्स टू 0 ले रहे, दैट मीन्स नो सिलेक्शन, कोई सिलेक्शन नहीं करना है गिवन ऑब्जेक्ट्स में से. तो यस, वो तरीका एक ही हो सकता है. और ये फॉर्मूला का हिसाब से हमें यस वो आंसर मिल भी रहा है. दैट मीन्स R इज इक्वल्स टू 0 के लिए आंसर मिल भी रहा है. दैट मीन्स R इज इक्वल्स टू 0 के लिए वैलिड है कि यस, ये तरीके से हम लिख सकते हैं. ओके, सो ये चीज है. ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है. नाउ NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपन R फैक्टोरियल इनटू n माइनस R फैक्टोरियल. ओके, नाउ इसके बाद हमें एक दो रिजल्ट्स भी देखने हैं. ओके, जैसे उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. ओके, नाउ yes, we will just here check here let NC n minus R. Just because we know that R की वैल्यू n की जितनी n से कम होगी, दैट मीन्स जो नीचे है वो 0 या 0 से बड़ा कोई नंबर ही आएगा n माइनस आर. NC n माइनस आर, ये चीज मैं देख रहा हूँ. यहाँ पे मैं NC n माइनस, ये मैं फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ NCR की n फैक्टोरियल. तो यस, यहाँ पे n है, तो यस यहाँ पे लिखेंगे n फैक्टोरियल. और नीचे फिर क्या लिखते हैं हम? R फैक्टोरियल. R की जगह पे यहाँ पे क्या है? n माइनस आर, तो n माइनस आर फैक्टोरियल लिखेंगे. फिर इन दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ पे इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल n माइनस
n minus r factorial, that means n factorial upon n minus r factorial, ब्रैकेट ओपन करेंगे n minus n plus r factorial, that means n factorial upon n minus r factorial, यहाँ पे n कट, that means r factorial. अगर मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं तो r factorial n minus r factorial, ये चीज मेरे पास आ रही है, इट इज नथिंग बट NCR. So यहाँ पे NC n minus r is equals to NCR. It is very important result. Okay, yes, it is very important result. Yes, either you can just write like this, NCR is equals to NC n minus r. Yes, ये बहुत ही important result है, ये बहुत बार इस्तेमाल करना होगा, और पर्टिकुलरली जब बड़े नंबर्स होंगे, बड़े फैक्टोरियल लिखने को आएंगे, तब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम उसको जस्ट छोटे नंबर में कन्वर्ट करेंगे. ये सारे जब एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तब आपको ये चीजें रियलाइज होगी, ये चीजों का कितना मायने रखता है. फर्स्ट ये चीज हम समझेंगे. NCR इज इक्वल्स टू NC n माइनस r का मीनिंग क्या हुआ, लिटरल इसका मीनिंग क्या हुआ, और ये सेम क्यों आ रहा है. ओके, तो जस्ट यहाँ पे मैं, अगर हमारे पास 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, तो 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से 4 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने हैं, तो उसका तरीका रहेगा 9C4. अब मैं थोड़ा लैंग्वेज चेंज करूं, जस्ट 4 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना या 5 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करना, इज इट सेम और डिफरेंट? जस्ट लिसन केयरफुली. लेट अस आई हैव 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से मैं 4 सिलेक्ट करता हूं, दैट मीन्स कितने सिलेक्ट नहीं करता हूं, 5. तो अगर मैं स्टेटमेंट इसको इस तरह से चेंज करूं, इस 4 सिलेक्ट करने के स्टेटमेंट को मैं 5 सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं, दैट मीन्स बाकी सिलेक्शन कितने रहे, तो 4 के ही रहे. तो यस, यहाँ पे यही चीज इसका मतलब हुआ. NCR इज इक्वल टू n, दैट मीन्स n में से r चीजों को सिलेक्ट करना, इट इज इक्वल्स टू n में से n माइनस r चीजों को सिलेक्ट नहीं करना. ओके, दैट मीन्स इफ यस, ये स्टेटमेंट यही हुआ, n में से r चीजों को सिलेक्ट करना, इट इज इक्विवेलेंट टू n में से n माइनस r चीज को रिजेक्ट करना. ओके, सिलेक्ट करना और रिजेक्ट करना. द थिंग इज दैट, सो हियर NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r, वो सेम आ भी रहा है. और जस्ट मैंने जैसे आपको बताया, 9 में से 9 चीजों में से 4 को सिलेक्ट करना, या तो अदर वे में 9 चीजों में से 5 सिलेक्ट को रिजेक्ट करना. तो यस, 5 सिलेक्ट को रिजेक्ट करना, तो बाकी 4 ऑप्शंस वो सिलेक्शन में आ ही गए, वो इक्विवेलेंट ही होंगे. ओके, सो यस, इसका मीनिंग NC n minus r is equals to NCR. Yes, here it means yes, selection of r different objects from given n different objects is equivalent to rejection of n minus r objects from given n objects. And this result is very much important. Okay, जब एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल में सिंप्लीफिकेशन देखेंगे, तब ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होगी. और यस, इसका यस यही चीज हुआ. प्रैक्टिकली हम जो मैंने जो बताया, वो 9 में से 4 को सिलेक्ट करना, इट इज इक्विवेलेंट टू 9 में से 5 को रिजेक्ट करना. इट इज द सेम थिंग. 5 को रिजेक्ट किया तो बाकी के 4 का सिलेक्शन आया, दैट इज 9C4 ही हुआ. दैट मीन्स 9C4 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4, दैट इज 9C5. 9C4 और 9C5 की वैल्यू सेम ही होगी. ओके, यस, 9 में से 4 को सिलेक्ट किया या तो 9 में से 5 को रिजेक्ट किया, बोथ आर सेम. ओके, सो जस्ट राइट डाउन. इसमें और 2 स्टेटमेंट देख लेते हैं. यस स्टूडेंट, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले जिस तरह से हमने NP0 रिजल्ट, NP1, NPN ये चीजें याद रखी थी. NP0 इज इक्वल टू 1, NP1 इज इक्वल टू n और NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल.
इस तरह से यहाँ पे भी एक दो रिजल्ट हमें ध्यान रखने हैं। यहाँ पे ये चीज, यस वी नो दैट NC0, सॉरी यहाँ पे NC0 that we have already established is 1. Now we will see NCN वो क्या होगा। NCN यानी कि NCR की हमारी जो फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल, दैट इज यहाँ पे n है, और इन दोनों का डिफरेंस इज n माइनस n फैक्टोरियल, सो इट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपन n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। ये कट हो गया, ये 1, दैट इज 1 by 1 इज इक्वल टू 1, सो यस NCN इज इक्वल टू 1। यस ये डिफरेंस याद रखना है, NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल आ रहा है, बट NCN इज इक्वल टू 1 आ रहा है। यस NC0 इज इक्वल टू 1 एंड NCN, यस गिवन n चीजों में से कोई भी चीज सिलेक्ट नहीं करना, दैट इज एक तरीके से, और गिवन n ऑब्जेक्ट्स में से सारी n की n चीजें सिलेक्ट करना, वो भी एक तरीके से। इट्स अ प्रैक्टिकल वे। यस हम देखेंगे तो यस प्रैक्टिकली ये चीज सही है, n में से n चीजों को सिलेक्ट करना, वो यस वो सिलेक्शन एक ही होगा। इसकी अरेंजमेंट्स वो n फैक्टोरियल होगी, बट n में से n चीजों को सिलेक्ट करना, जैसे यहाँ पे सिलेक्शन और अरेंजमेंट, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये दो रिजल्ट्स ध्यान रखने हैं। यस जो हमें NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R जो हम पढ़े हैं, उसके ऊपर से और एक रिजल्ट और एक आध दो रिजल्ट्स हम देख रहे हैं, ठीक है। यस फिफ्थ वाला है यहाँ पे, यस इफ NCA इज इक्वल टू NCB, देन अगर हमें इस तरह का स्टेटमेंट दिया होगा NCA इज इक्वल टू NCB, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यस गिवन n ऑब्जेक्ट्स में से R का सिलेक्शन इज इक्विवेलेंट टू गिवन n ऑब्जेक्ट्स में से n माइनस R ऑब्जेक्ट्स का रिजेक्शन। ओके, तो उस हिसाब से यस ये तो हमने देखा था 4 और 5, दैट मींस NC4 और NC5 दोनों की वैल्यू सेम है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज होगी। सो हियर इफ स्टेटमेंट वाज इज लाइक दिस, यहाँ पे दोनों अननोन होंगे और यहाँ पे कोई नंबर दिए होंगे, तो ये चीजें कौन सी हो सकती है, या एक दिया होगा तो दूसरा नंबर कौन सा हो सकता है, ये चीजें हमें फाइंड करने को कहा जाएगा। तो किस तरह से करना होगा, तब ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हियर देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। किस तरह से, फर्स्ट यस दोनों सेम हो सकते हैं, A is equals to B, और सेकंड ये भी वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये सिलेक्शन है और ये रिजेक्शन है। यस बाकी के जो उसका रिजेक्शन है और जो सिलेक्शन है, तो यस कैन वी डू इट लाइक दिस। यहाँ पे NCA इज इक्वल्स टू NC N माइनस R, यहाँ पे R की जगह पे B है, तो NC N माइनस B। यस दैट मींस यहाँ पे ये दो चीजें इक्विवेलेंट है, तो ये सेम होगी, देयरफॉर A इज इक्वल्स टू A माइनस B, B को मैं इस तरफ लाऊंगा, A प्लस B इज इक्वल्स टू N। ओके, NCA इज इक्वल्स टू NCB दिया है, तो उसके जस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं, A इज इक्वल्स टू B हो सकता है, या तो इन दोनों का एडिशन N जितना होगा। जो सभी मैंने आपको दिखाया, जस्ट एक्सप्लेन किया था, 9C4 और 9C5 दोनों चीजें सेम है, बिकॉज 9C4 दैट मीन्स 9 में से 4 चीजों का सिलेक्शन, एंड 9C5 दैट मीन्स गिवन 9 ऑब्जेक्ट्स में से 5 चीजों का रिजेक्शन, दैट मीन्स ये भी इनडायरेक्टली 4 का सिलेक्शन ही हुआ। यस 4 प्लस 5 9, यस वो चीज आ गई, यहाँ पे ये चीज है। यस सो दैट मीन्स जब कभी भी इस तरह का स्टेटमेंट है, तो NCA इज इक्वल टू NCB ये चीज होगा, तो यस व्हाट डज इट मीन, A और B सेम हो सकते हैं, आइदर दिस टू आर सेम, और इन दोनों का सम n के जितना होगा, जो नंबर ऑफ जो गिवन ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे अवेलेबल होंगे उसके जितना होगा। ओके, सो यस इस तरह से हमें चीजें करनी है। ओके, ऑल दिस आर डिफरेंट थिंग्स। ओके, नाउ इसमें और एक फॉर्मूला रहती है, 6th वन। यस आज शायद थोड़ा टाइम हो गया है, तो जस्ट आज मैं उसको रखता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं जस्ट उस फॉर्मूला से स्टार्ट करूंगा। जितना हमारे पास हमने जस्ट देखा है, उस सारी चीजों को इस्तेमाल करके उसके बेसिस पे हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। सो जस्ट दीज आर द थिंग्स। आज हमने कॉम्बिनेशंस का बेसिक कंसेप्ट देखा। कॉम्बिनेशन, अब नाउ वी कैन दोनों चीजों से आप में बात कर सकते हैं। यहाँ पे अरेंजमेंट्स और सिलेक्शन, ये दो चीजें हो रही है, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देयर इज वेरी
thin line in these two terms, but we will have to understand these things. और एग्जाम्पल में सिलेक्शन की बात हो रही है कि अरेंजमेंट की बात हो रही है, या तो एक्सटेंडेड फॉर्म में सिलेक्ट करके उसकी अरेंज करने की बात हो रही है, तो यस उस हिसाब से हमें ये चीजें कंसेप्ट डेवलप करने होंगे. यस एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आर चीजों का अरेंजमेंट्स, दैट इज NPR, एंड इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपन n माइनस आर फैक्टोरियल. और n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से एट अ टाइम आर ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन वो NCR. इट इज नथिंग बट जो NPR की फॉर्मूला है उसको आर फैक्टोरियल से डिवाइड करनी है. सो n फैक्टोरियल अपन आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, ये चीज होगा. स्ट्रेट अवे अगर आपको अरेंजमेंट पूछा है तो आप NCR का फॉर्मूला इस्तेमाल करो. स्ट्रेट अवे गिवन n ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट पूछा है तो NPR की फॉर्मूला इस्तेमाल करो. बट इफ जिस तरह का केसेस होगा, डिफरेंट कंडीशंस होगी, उसमें जस्ट अलग अलग तरीके से एक स्पेसिफिक तरीके से हमें सिलेक्ट करके फिर वो सिलेक्ट किए हुए जो ऑब्जेक्ट्स के उसको अरेंज करने की बात होगी, तब हम NCR इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू टोटल अरेंजमेंट, दैट इज NPR, ये चीज फाइंड करके उस तरीके से उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं. यहाँ पे NCR इंटू आर फैक्टोरियल का मतलब और कुछ नहीं, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से मैंने आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, वो आर सिलेक्ट किए ऑब्जेक्ट को मैं ऑल पॉसिबल अरेंज कर रहा हूं, दैट इज इनटू आर फैक्टोरियल. ओके, और दो एग्जांपल हमने देखे, दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूं तो उसका अरेंजमेंट हर एक अरेंजमेंट के साथ, हर एक सिलेक्शन के साथ 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स रहता है. अगर गिवन ऑब्जेक्ट्स में से मैं 3 ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करता हूं, फिर उसकी अरेंजमेंट की बात आती है तो उसके हर एक सिलेक्शन के साथ 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट एसोसिएट होता है. तो उसको हर एक अरेंजमेंट को, इस टोटल नंबर जो अरेंजमेंट होगी उसको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूंगा. जब मैं 3 की बात कर रहा हूं तब तो मैं टोटल में अरेंजमेंट्स फाइंड कर सकता हूं. ओके, सो इस तरह से ये चीजें बढ़ेगी. स्टिल इसमें मुझे एक फॉर्मूला दिखानी है, वो नेक्स्ट में. आज आपको इतना ध्यान रखना है, ये फॉर्मूलास, ये एक कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट. जस्ट नेक्स्ट में मैं एक फॉर्मूला वो बाकी है वो चीज, और कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशंस का एक कंपैरेटिव लिस्ट भी मैं दिखाऊंगा. ओके, सो आज के लिए इतना ही.